सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट एंड पैसा। वीडियो मैंने इस सीरीज पे बनानी नहीं थी, लेकिन कुछ बात बताने के लिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। वो बात इंग्लैंड टीम के ऊपर नहीं है, वो बात है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर। जी हाँ। अब इससे पहले श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ खेलने गया, वहाँ पे बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से 2-1 हारा। एंड वाला मैच श्रीलंका जीत गया। उससे पीछे अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कमाल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं हमेशा से प्रोडिक्शंस करता रहा हूँ, पेशन गोई, कुछ ना कुछ ऐसी ही बातें करता रहा हूँ जो क्रिकेट में कभी किसी ने सोची भी नहीं होंगी। जैसे कल के मैच में मुल्तान वर्सेस पेशावर के अंदर हम मुल्तान विन हुए, लेकिन उस मैच में रमीज़ राजा, जो वर्ल्ड के एक टॉप के कमेंटेटर हैं, वो बोलते हैं कि किसने सोचा होगा आज से 1 साल पहले कि ये छोटा सा लड़का मोहम्मद रिजवान फाइनल में खेलेगा और फाइनल जीतेगा। तो मैंने तो भाई आपको पहले ही, मेरी अगर वीडियोस आप देखते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था ये लड़का बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने इसको लाइव खेलते देख लिया था। मैंने जब इसकी टाइमिंग शॉट्स की देखी थी, मिडल टू ऑफ बॉल थी और भाई ने लेग का चौका मारा था, और वो कमाल का चौका था और फुल टाइमिंग के साथ। अगर थोड़ी और टाइमिंग होती तो वो छक्का था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि ये लड़का जैसे सीरियस होके खेल रहा है और जैसे ये बैटिंग करता है और जैसे इसका एफर्ट है विकेट कीपरिंग के अंदर, ये बहुत ऊपर जाएगा। और वो हुआ। जजाई को कोई नहीं जानता था, तब उसके बारे में बताया कि ये बहुत ऊपर जाएगा। और एक और प्रोडिक्शन की थी मैंने तभी चलते हुए कि वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर भी शायद अब अफगानिस्तान से निकल कर आए। अभी तक तो कोई कहीं भी आसार नहीं है, लेकिन शायद निकल आए। फिर जब अफ्रीका वर्ल्ड कप में आया था 2019 के अंदर, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अफ्रीका की टीम टूट चुकी हुई है। वजह क्या बताई थी कि डुप्लेसी ने टीम का कचरा कर दिया हुआ और ए बी डिविलियर को बाहर कर दिया हुआ है। अब ए बी डिविलियर बड़ा सीधा साधा क्रिकेटर है, और बेशक बैटिंग इतनी सीधी सादी नहीं है, लेकिन इन लाइफ बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड पर्सन है, जिसने साउथ अफ्रीका क्रिकेट के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में बोलना चाहा भी तो वो लफ्ज़ नहीं बोल पाया कि डुप्लेसी ने खाना ख़राब कर दिया, मुझे भी बार किया, और अब ख़ुद भी रिटायरमेंट ले चुका हुआ। अब कभी पेशावर ज़ल्मी है तो कभी चेन्नई सुपर किंग है, वहाँ पे हम खेलेंगे और अपनी, या हम बारबाडोस चले जाएंगे अफ्रीकन T20 के अंदर, कैरेबियन में। अफ्रीका की टीम का कबाड़ा हो चुका हुआ। लेकिन अफ्रीका के पास एक चीज़ अच्छी थी। अफ्रीका के, जब मैंने आपको बताया कि कोई बड़ी कोचिंग और ग्रैम स्मिथ की भी प्रोडिक्शन की थी कि ये आपको नज़र आने वाला है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में, और वो डायरेक्टर लग गया। फिर मार्क बाउचर कोच आ गया। और जब मैंने, जिसको कहते हैं ना आप डर्बी, होम डर्बी कह लें या घर के खिलाड़ी कह लें, अफ्रीका के देखे, तो मुझे नज़र आया कि अभी अफ्रीका की क्रिकेट मरी नहीं है। मैंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी वर्ल्ड कप में अफ्रीका विन दिया, अफ्रीका जीत गया, ओ सॉरी हार गया, बांग्लादेश जीत गया। फिर पाकिस्तान, जब एक बड़ी हारी हुई टीम थी अफ्रीका के ख़िलाफ़ आई, तब भी पाकिस्तान विन दिया, और कहा था कि अफ्रीका पहले ही बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, और वो हो गया था। लेकिन अफ्रीका में मुझे अभी भी जान नज़र आ रही है। अफ्रीका के डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट बोर्ड में 2 नंबरी ही बड़ी है। अब क्रिकेट बोर्ड की 2 नंबरी आप लोगों ने कैसे पहचाननी है? आपको याद होगा कि अफ्रीका के प्लेयर्स की इनके बोर्ड के साथ चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उस दौर में। जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड की अपने प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल ना हो सके, तो मतलब कि क्रिकेट बोर्ड नहायत ही 2 नंबर है। वो जो कहता है प्लेयर्स के साथ, जो वादे करता है, उसको वफा नहीं कर पाता, उसको पूरा नहीं कर पाता। तो बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने भी यही किया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के पीछे आप ये कह लें कि दुनिया के हाथ बड़े थे माफिया के, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जो कि सबके दिल की धड़कन है जब T20 का नाम आता है। अगली वीडियो उसी के ऊपर है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका पे।
फिर बंगालियों का आपने देखा पिछले 2 सालों में बहुत बुरा हाल हुआ, उनका भी क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई पंगा चलता रहा, और अब श्रीलंका का पंगा चल गया है जी हाँ अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो ये तो ऑब्वियस था, मुझे नज़र आ रहा था कि ये होना ही होना है। अब क्रिकेट बोर्ड अगर प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतने पैसे कहते हैं हम देंगे और ना दे पाएँ, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी यही हुआ, कई प्लेयरों को जितने पैसे कहा गया था, इवन के शोएब मलिक ने कहा कि अगर मैं खेलने आऊँगा तो सारी पेमेंट एडवांस लूँगा, नहीं तो चलो निकलो बाहर। तो अगर ऐसी मतलब कि हम टेनिस के अंदर, फुटबॉल के क्लब्स के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देखते, वहाँ मिलियन डॉलर, 80-80 मिलियन डॉलर का, उससे भी महंगे महंगे प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, पूरी की जाती हैं। लेकिन क्या आईसीसी कर रहा है दुबई में बैठा? इन बोर्ड्स के ऊपर क्यों नहीं, इन बोर्ड्स के अंदर क्यों ये लोकल बोर्ड्स बनाए हुए हैं? आईसीसी का एक गोरा ऑफिशियल इन बोर्ड्स के अंदर होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो। अभी आज ही मैं बातें कर रहा हूँ यार, ये अब आने वाले वक्त में होने वाली हैं पूरी। 2 साल बाद आईसीसी आपके हर देश के अंदर, बीसीबी हो, ईसीबी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, अपना एक मेंबर घुसा के रखेगा जो वहीं पर आ करेगा इंडिया में आपके साथ, जो आपके साथ चलेगा, ताकि जो कमिटमेंट्स की जाए वो पूरी की जाए। खैर फिर वीडियो लंबी हो गई, छोटी सी वीडियो बनानी थी। बात समझाने की ये थी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का महिला दे जयवर्धने, ठीक है, उसके बाद संगाकारा, मलिंगा और बड़े बड़े प्लेयर, तुषारा परेरा अब जा चुके हुए, हालांकि इतनी क्रिकेट बाकी थी तुषारा परेरा की। एंजेलो मैथ्यूज देखा जाए तो कभी बाहर कभी अंदर, काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स एकदम ही क्यों निकल जाते हैं? क्या उनका टाइम पूरा हो गया था? क्या वो बूढ़े हो गए थे? नहीं, उनको भी मेरी तरह नज़र आ चुका था कि अब आगे कुत्ते वाला हाल होने वाला है, पेमेंट्स मिलेंगी नहीं, और जो के स्ट्रक्चर जा रहा है उनके क्रिकेट बोर्ड्स का, वो उनको पहले ही दिखाई दे चुका था। इसलिए प्लेयर रिटायरमेंट्स ले लेते हैं पहले ही। हमें लगता है कि जी T20 खेलनी है तो इस वजह से, ये बहुत रिस्की डिसीजन होता है एक प्लेयर के लिए कि उसको T20 क्रिकेट खेलने के लिए या तो बहुत ही ऊपर का प्लेयर हो, टॉप 10 का, तब तो वो ये ईजिली डिसीजन ले सके। अब आपने अगर ये चीज़ देखी हो, कॉलिन इंग्रम अफ्रीका से थे और रिली रसाऊ अफ्रीका से, इन्होंने क्रिकेट छोड़ी और कहाँ चले गए? T20 क्रिकेट खेलने। हमने ये चीज़ कभी, और उसके बाद अफ्रीका का जवाल शुरू हो गया। हमने ये चीज़ कभी न्यूजीलैंड क्रिकेट में नहीं देखी कि उनके प्लेयर जो हैं वो क्विट करके वो दुनिया की क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। AB डिविलियर जैसे प्लेयर ने साउथ अफ्रीका क्विट कर दी क्योंकि बोर्ड की हरकतें नज़र आ रही थी उन्हें। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमने नहीं देखा कि बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी गया, मैं इंग्लैंड के लिए नहीं खेलूंगा, मैं दुनिया की क्रिकेट, मुझे फ्रेंचाइजें लें, मैं खेलने को तैयार हूँ। जॉश बटलर ये कहे, नहीं, कहीं भी नहीं होगा। इवन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड मजबूत है, स्मिथ और वार्नर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं आज, क्योंकि एक उनको पता है कि एक मजबूत सर्कल के अंदर है। अब एक प्लेयर के लिए अपनी क्रिकेट छोड़ना, क्योंकि उसको पता है क्रिकेट बोर्ड घंटे का है मेरा, तो दुनिया की क्रिकेट खेलेगा तो सारा परेरा की तरह। लंका की टीम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है भाई, बात करने की ये सीरीज के ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। जब भी लंका किसी के साथ भी खेलने जाए तो 8-10 का फिगर, 10-9 का फिगर जेन में रखिएगा। लंका आने वाले 2 सालों तक, हो सकता है 2 साल के अंदर अंदर कोई अच्छे प्लेयर आ जाए तो 2 साल बाद ही अच्छा खेलने लग जाए, लेकिन नेक्स्ट 2 सालों तक लंका सिर्फ हारेगा। 10 में से 8 मैच लंका हारने के लिए पैदा होगा, और जो जो जीतेगा वो भी फंटर को उल्टा करने के लिए, कि जब मार्केट लोड बांग्लादेश में ज़्यादा होगा तो आखिरी मैच श्रीलंका को दे दिया जाएगा, जैसे कि पिछली सीरीज में हुआ। तो जब भी लंका फेवरेट आए, वैसे तो फेवरेट कभी खुलने नहीं वाला, ठीक है, दूसरी टीम अगर 20-30 पैसे खुलती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टीम्स इनके खिलाफ 20-30 पैसे ही खुलेंगी, तो आपका काम है वेट करना। खा के चलने वाला फंटर जो होगा वो अपनी गर्दन जो है वो मशीन के अंदर देने वाला है। जी हाँ, वो टोके के नीचे अपनी गर्दन दे देगा, कट के वो पड़ी होगी बुकी की झोली में, खाने का नहीं है, ठीक है। बेशक 3 पैसे से 30 पैसे भाव आ गया पिछले मैच के अंदर, सब पता है मुझे, लेकिन क्या ना आता तो
तो आपने ये याद रखना है आइंदा से कि श्रीलंका किसी के साथ भी खेले, एक तो इसको खा के नहीं चलने का, और अगर भाव आ जाए तो दूसरी टीम लगानी ही लगानी है, दूसरी टीम लगानी ही लगानी है। 10 में से 8 से 9 मैचेस आपके पापा के होंगे, मतलब आपके होंगे। 10 में से 8 से 9 मैचेस आपके होंगे। ये श्रीलंकन टीम की मेरी प्रोडिक्शन डन है अगले 2 सालों के लिए। ना इधर होने वाली है ना उधर। कुशाल परेरा क्या है? घटिया बैट्समैन है। क्या बैट्समैन है कि अगर मरवाना होगा तो मरवा देंगे, नहीं तो जल्दी आउट होकर चला जाएगा। मुझे ऐसे बैट्समैन कभी नहीं पसंद है, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तो आप खेलते हैं 6-7वें नंबर पर, और अगर आप ऐसे खेलते हैं तो फिर तो समझ आती है मुझे। लेकिन अगर आप ओपनर हैं और आपकी ये बैटिंग है कि आप या तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं, शाम तक भी नहीं, तो वैसे बैट्समैन मुझे कभी भी नहीं पसंद आए। फिर जयसूर्या, एक नहायत 2 नंबर प्लेयर, एक नहायत बहुत बड़ा माफिया का बंदा, श्रीलंकन टीम को दीमक की तरह चाट रहा है। अब श्रीलंकन टीम बचती है अगर, तो राणा टुंगा को वापस आना पड़ेगा, अलविंडा डिसिल्वा को वापस आना पड़ेगा, या फिर कालू वेदरने को वापस आना पड़ेगा। अभी जोइसा जो इनके फास्ट बॉलर थे, जो राणा टुंगा और इनके दौर में खेलते, उनके ऊपर फिक्सिंग चार्जेस लगे। जयसूर्या रिटायर हो चुका, उसके ऊपर कोई फिक्सिंग चार्जेस नहीं है। इतना पैसा जयसूर्या के पास है, कहाँ से आया भाई? कभी कोई सोचे ज़रा कि इतना पैसा कहाँ से आया। T20 क्रिकेट भी इतनी नहीं खेल पाया जयसूर्या, और आज भी दुनिया की हर लग्जरी कमाल तरीन जयसूर्या के पास है। जयसूर्या श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बुरी तरह निगल चुका है। ये वो बातें हैं जो कि कभी भी मीडिया पर नहीं आती, और जो मीडिया पर आती हैं वो चूतिया बनाने के लिए आती हैं। जी हाँ, असल खबर आज याद रखिएगा, कभी भी मीडिया के चैनल्स पर नहीं दी जाती है, उसको दबा दिया जाता है। और जो खबरें आप तक आती हैं, हम चूतिए लोग उन्हीं के ऊपर सारा दिन गुजार देते। देखा वो क्या हुआ, देखा वो क्या हुआ, ओह दे उसने ये कर दिया, उसने। ये सब फेक खबरें आती हैं आप तक, और आप फेक खबरों पे टाइम ज़ाया करते हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी टीवी चैनल ऑन करके न्यूज़ नहीं पढ़ी, न्यूज़ देखी नहीं। मुझे पता ही नहीं है न्यूज़ होती क्या है, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो कहीं और होती है, मैं वहाँ पे जाके देखता। तो मुझे ज़रूरत नहीं है अर्नब गोस्वामी को सुनने के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या हाल हुआ इनका? जलील कुत्ते वाला हाल हो गया। हामिद मीर पाकिस्तानी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, क्या हुआ हाल? कुत्ते वाला हाल। ये इनका हाल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ पैसे के मोहताज है, पैसा इनका बाप है। जैसे कि मेरा चैनल है सबसे बड़ा रुपया, अगर आप वहाँ पे नहीं हैं और आपको पैसा कमाने की टिप्स चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये वो चैनल है सबसे बड़ा रुपया, जहाँ पर आप आके सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी पैसा कमाने के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा ही चैनल है और इस पर मैं ही बक बक करता हूँ आके। तो सबसे बड़ा रुपया चैनल के ऊपर अगर आप नहीं हैं तो आप आ दीजिएगा। ज़िंदगी गुजारने की, पैसा कमाने की, पैसे को बचाने की, कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा, अमीर कैसे होना है, अमीर कौन होता है, ये सब टिप्स आपको यहीं पे मिलेंगी। अभी तो मैंने इस पर कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस डाली नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं कुछ भयानक किस्म की टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पर अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो पोस्ट की है। आई प्रिडिक्टेड 60K प्राइस फ्रॉम 3400 बिटकॉइन। जब $3400 का बिटकॉइन था, तो ये मेरी टोटल व्हाट्सएप आप देख रहे हैं ऊपर नीचे चल रहा है, ये टोटल कन्वर्सेशन है मेरी 2018 की। ये टोटल प्रूफ के साथ डाली हुई है कि जब 3400 से $4000 बिटकॉइन था, तो मैंने बोला था कि ये $50,000 से $60,000 लगेगा ही लगेगा। तो आपका भाई क्रिकेट में नहीं, ऊपर वाले की देन है। सच्चा हूँ, सच्चा चलता हूँ लोगों के साथ, कभी किसी का पैसा नहीं मारता, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। जितनी मेरे अंदर पावर होती है उतना मैं आपके साथ चलता हूँ। अब जो मेरे बस से बाहर है वो मैं कर नहीं पाऊँगा। झूठे वादे मेरे से होते नहीं हैं भैया, सही है। आज तक कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आके कहा कि भैया आपसे ऑनलाइन आईडी ली थी, वो ऑनलाइन आईडी का हमें विड्रॉ नहीं मिला। विड्रॉ कैसे ना मिले, गांड ना फाड़ के रख दूंगा।
कई दुनिया के पैसे डूबे हुए दुनिया से निकलवा के दिए मैंने, कई लोगों को एक्सपोज किया और करने वाला हूँ मैं आगे इसी चैनल के ऊपर। तो लंका के बारे में आपने याद रखना है कि लंका एक गांडू टीम हो चुकी हुई है और गांडू की मौत मरने वाली है और मरेगी, ठीक है। इससे बेटर टीमें हो सकता है कि 2 सालों बाद भी लंका आईसीसी की बेस्ट टीमों से ही बाहर हो जाए, इनकी जगह कोई और टीमें आ जाएं। अभी रोमानिया, ग्रीस, यूरोप की सारी टीमें ज़िंदा हो रही हैं, तो कोई ना कोई टीम तो ऐसी होगी जो नीदरलैंड, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को हरा के कहेगी कि भाई हम खड़े हुए हैं, हमें भी, हमारा भी नाम लो। अफ्रीका में से टीम निकल सकती है, ज़रूरी नहीं वेस्ट इंडीज़ ही एक टीम रह गई है। नाइजीरिया, युगांडा, नमीबिया, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें हैं ये, तो ये भी ऊपर आ सकती हैं। क्रिकेट आने वाले 5-10 साल के अंदर टोटल नई टीमें नज़र आने वाली हैं आपको, जहाँ तक मुझे लगता है 6 टीमें ऊपर वाली रहेंगी, बाकी 4 निकल जाएंगी, 4 नहीं घुसेंगी। ये भी प्रोडिक्शन बता दी मैंने आपको। लंका का जब भी मैच हो, दूसरी टीम 30-20 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे खुलेगी, और 90 पैसे आ जाए, 60 पैसे आ जाए तो लगाएं लंका के खिलाफ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना बता सकता हूँ कि 10 मैच हैं तो 8 से 9 लंका ने हारने ही हारने। अगले 3 ये T20 हैं और 2 वैसे ही हार चुका हुआ लंका, तीसरा है। और जो मैच ये लंका को जिताएंगे भी, वो क्या होगा, फंटर को अगले मैच पे फिर लंका लगवाने का, और वो फिर लंका हार जाएगा। तो इस चक्कर में नहीं फंसना आप लोगों ने। ये गिफ्ट है मेरा आपको कि लंका का कोई भी मैच हो, लंका की हार लगाएं, प्रॉफिट आपको मिलेगा मिलेगा। साइड बुक करके चलें, नॉन कटिंग चलें, प्रॉफिट आपका है। तो ये याद रखिएगा भाइयों। 3 ओडीआई भी हैं आगे। लोगों ने सोचा था, अब ये भी बता देता हूँ, लोगों ने सोचा था कि लंका वनडे में तो इंग्लैंड को हरा नहीं पाएगी, 50 ओवर की गेम, लेकिन T20 के अंदर लंका हरा सकती है, लेकिन वो नहीं हरा पाएगी। वनडे के अंदर शायद कोई चमत्कार दिखा दें बुकी माफिया कि इंग्लैंड को नीचे लटा दे, क्योंकि दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही ना कि वनडे में इंग्लैंड को हरा पाएंगे। अब एक बात आपने याद रखनी है, इंग्लैंड वो टीम है जो आयरलैंड से आ रही वर्ल्ड कप के अंदर 2011 के। आयरलैंड को प्रमोट किया दुनियाई क्रिकेट के अंदर, आयरलैंड को कोई नहीं जानता था। जो हॉलैंड से आ रही, नीदरलैंड जिसको बोलते हैं हम, नीदरलैंड से आ रही, कौन सा आ रही, T20 ही वर्ल्ड कप था उसका पहला मैच, इंग्लैंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान जीता था 2007 में। स्टुअर्ट ब्रॉड कैप्टन था 2007 में था, कब था, खैर जो भी डेट थी, उसका पहला मैच ये नीदरलैंड के खिलाफ हारे। इन्होंने ठेका लिया हुआ है इस वजह से क्योंकि ये मेन क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने क्रिकेट इन्वेंट की है, बनाई है। इंडिया ने क्रिकेट नहीं बनाई है। इंडिया और पाकिस्तान को ये चूतिया बनाने के लिए क्रिकेट पे लगा के गए हैं, सही है, और आज तक हम चूतिया बन रहे हैं, हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं और कुछ हमसे होता नहीं है। तो ये इन्होंने क्रिकेट बनाई है टीमों को प्रमोट करने के लिए, ये चुपचाप उनसे हार भी जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लैंड एक वनडे मैच श्रीलंका के नाम कर दे, ये याद रखिएगा आप लोग। चलता हूँ भाइयों, इस सीरीज के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल मेरा नहीं ख्याल है इस दुनिया पे कोई दे पाएगा। खुदा हाफिज़।